सेकंड सत्र में पुनः सभी का स्वागत है। हमारे सामने गर्भाविष जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडी जी उपस्थित हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे हिपोक्रेट्स आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पे। अब दोबारा हम लोग फिर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर ही चर्चा करने जा रहे हैं और हम लोग इस बार चर्चा करेंगे आत्रेय पर। आत्रेय पर एक मेगा मेरिडियन का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने देखा था कि जो मेरिडियंस कहाँ से कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट आया, ये सब तो वो है, ये कंसेप्ट आया कि जो द्वैत का सिद्धांत था, यानी दो सत्ताओं का जो था उसके आधार पर आया। दो सत्ताएं मानी गई, इन यांग भी दो सत्ताएं थी। प्रकृति ने दो रूपों में प्रकट किया था अपने, इन और एक इन थी, एक यांग थी। तो दोनों सत्ताओं के माध्यम से ही पूरे विश्व का रचना हुई। यही तो कंसेप्ट है, जो भी कुछ उत्पन्न हुआ संसार में वो इन और यांग का ही, इन यांग की वजह से ही उत्पन्न हुआ। तो दो सत्ताओं की बात थी। हम लोग भी अपने दर्शन में कहते थे कि दो सत्ताएं हैं, एक ब्रह्म है तो एक जीव है, या हम कहते थे कि नहीं, एक अगर कोई मैं हूं तो एक और भी है, सत्ता है। तो ये जो सत्ता का कंसेप्ट था वो दो सत्ताओं का है, तीन सत्ताओं का है, ये सत्ताएं, पांच सत्ताएं भी हैं, आगे सत्ताएं बढ़, इन ये सब दार्शनिक विचारों की बात थी। तो ये हुआ कि जब हम अपने शरीर को देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे शरीर को क्या बिल्कुल दो भागों में बांटा जा सकता है, क्या दो भागों से जोड़ करके उसको बनाया गया है। आप देखिए उसकी रचना में तो दो आंखें, दो नाक के छेद, दो फेफड़े, दो गाल, दो स्कैपुला, दो कान, धड़ के दो भाग, चेस्ट और एब्डोमेन, दो गुर्दे, दो होठ, एक आंख की दो पलक, दो आंतें, दो जबड़े, दो कंधे, दो कूल्हे की हड्डियां, दो हाथ, दो पैर, यानी दो अंगूठे, दो घुटने। यानी ये जो कंसेप्ट आ रहा है कि द्वैत की बात है। तो हमने दो का दो हाथ देखे, तो हम लोगों ने कहा कि अगर ऐसी है तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट उसी सिद्धांत पे आया जो प्रोफेसर पागजीवो ने ट्राइवर्जन कंसेप्ट दिया। तो द्वैत का सिद्धांत चाइनीज सिस्टम में द्वैत का सिद्धांत था, उन्होंने ट्राइवर्जन कहा। हमारे यहाँ भी ट्राइवर्जन था। हमारे यहाँ ट्राइवर्जन भारतीय दर्शन में था कि तीन सत्ताएं थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन सत्ताएं थी। और हमारे यहाँ पांच सत्ताएं भी हुई, तीन शक्तियां हैं और एक उसके बनाने वाले हैं और एक उसके जुड़ा हुए आत्मा, परमात्मा और आत्मा। तो पांच सत्ताएं भी हैं, पांच शक्तियां भी हैं। तो इन सब का ये हुआ कि दो अगर है तो इनके माध्यम से जब अगर हम ब्रह्मांड में ऊर्जा यहाँ से आ रही है, या यहाँ से अगर माने कि ब्रेन से हमारी ऊर्जा ट्रांसफर होकर यहाँ जा रही है, तो ये तो बीच में पड़ता है, चाहे आने का मार्ग हो चाहे जाने का मार्ग हो, दोनों के मार्गों में ये पड़ेगा। तो ये जब इन हाथों में हम लोगों ने कहा कि 30 स्पाइरल, अकॉर्डिंग टू जो प्रोफेसर पागजीवो का जो कंसेप्ट था होमो हेटेरो न्यूट्रो न्यूट्रो, उस पर बेस करके ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने कहा कि हमने 30 वर्टिकल, 10 वर्टिकल, हर में 10 वर्टिकल, 10 हॉरिजॉन्टल और 10 स्पाइरल, यानी 30, एक में 30 है तो 5 है तो 150। नेल चक्र की बात करें 10 और, तो यानी हमारे पास 200 इसमें, नेल चक्र में 50 हो गई और 150 इसमें हो गए, तो 200 हुए। 200 तो 200 को हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये 200 में हमारे पास 10 मेरिडियन है, 10 सत्ताएं हैं। तो यानी एक सत्ता का एक जो मेरिडियन है यहाँ की, उसका मूल्य क्या हो गया? 20। 200 है तो 200/10 यानी 20 हो गई, यानी 20 गुना ये पावरफुल है। तो इस आधार पर मेगा मेरिडियन कंसेप्ट है कि लेफ्ट और राइट, तो ये जो कंसेप्ट आया ये वहां से है, ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट मेगा मेरिडियन LMM और राइट को RMM कहा जाता है।
तो ये हमेशा समझ लीजिए। तो एमएम का एक एक बिंदु लगभग 150 एक बिंदु समान प्रभावशाली है, बड़े पावरफुल बहुत है। तो वो पावरफुल है क्योंकि इसमें तो एक एक में 10 10 20 10 30 30 है, तो 30 है और 40 है, तो 40 के बराबर तो पावरफुल होगा ही कम से कम। तो यानी ये पावरफुल सबसे अधिक है, इसलिए इनको हम लोगों ने ये कंसेप्ट दिया। तो ये मेगा मेरिडियन का था। फिर ये जो होमो वही कंसेप्ट आया कि प्रोफेसर पार्क ने होमो हेट्रो कंसेप्ट दिया। तो होमो माने होमो जो वही जो इन यांग, होमो को इन समझ, हेट्रो को यांग समझ लीजिए। तो सामने का भाग होमो, डायफ्राम क्षेत्र से नीचे का भाग होमो, दाहिना भाग होमो, पीछे का भाग हेट्रो, डायफ्राम क्षेत्र से ऊपर का भाग हेट्रो और बाया भाग हेट्रो। वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कही, वैसे राइट मेगा मेरिडियन और लेफ्ट मेगा मेरिडियन में। अब जब कभी ट्रीटमेंट का पैटर्न कभी आता है, आपको ट्रीटमेंट करना हो तो कैसे करें, संजय जी ध्यान दीजिएगा, गर्मा जी ध्यान दीजिएगा। जब कभी केवल डिवीजन की बात आए कि आप ब्रेन का करना है, तो अगर ब्रेन का केवल आए तो हमेशा आपको लेफ्ट एमएम में करना है। केवल ब्रेन लिखा हो, केवल ब्रेन लिखा हो, यानी नर्वस सिस्टम, आप नर्वस सिस्टम का ब्रेन एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो अगर आप ब्रेन का केवल लिखा हो तो ब्रेन में आपको लेफ्ट एमएम का करना है। क्यों? ब्रेन हमेशा ऊपर है। लेकिन जब कभी आपको राइट और लेफ्ट ब्रेन लिखा हो तो राइट ब्रेन का आरएमएम में और लेफ्ट ब्रेन का एलएम। न लिखा हो ब्रेन का हो तो ब्रेन माने ऊपर 9। अगर स्पाइन और ब्रेन की तुलना करनी हो तो स्पाइन को आरएमएम में और लेफ्ट में ब्रेन को। टू आइज लिखे हुआ, टू आइज, आइज केवल हो तो आइज को जहां भी आइज केवल लिखी है तो आइज हमेशा ऊपर आएगी, यांग में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट की बात हो तो उसी तरह आरएमएम राइट एमएम और लेफ्ट में लेफ्ट एमएम। टू ईयर राइट ईयर की बात हो तो राइट आरएमएम, लेफ्ट ईयर की बात हो तो एलएमएम। टू बिग कैविटीज है, एनएस और माउथ। तो माउथ ऊपर है तो इसलिए यांग है, और वो जो है एलएमएम में है, और ये एनएस जो है आपका आरएमएम में है। राइट आर्म और लेफ्ट आर्म की बात आए तो राइट आर्म आरएमएम में चला जाएगा और लेफ्ट आर्म, राइट लेग आरएमएम, लेफ्ट लेग इसमें, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग, राइट किडनी लेफ्ट किडनी वही हुआ, राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट नोस्ट्रिल, लीवर और स्प्लीन। जहां देखें टू लार्ज ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो लीवर राइट में है इसलिए राइट एमएम और स्प्लीन लेफ्ट में है, लेफ्ट। टू हाफ द बॉडी, लोअर हाफ, आपका लोअर हाफ क्या होगा, इन होगा यानी होमो होगा, राइट हाफ होमो होगा, फ्रंट हाफ होमो होगा। लेकिन जो अपर हाफ होगा, लेफ्ट ऊपर वाला, जो लेफ्ट हाफ होगा, जो बैक होगा, ये सब हेट्रो होगा। इस आधार पर पूरा बना हुआ है सारा सर्कुलेशन। तो अब कुछ टोज फिंगर्स में, अब जैसे राइट हार्ट लेफ्ट हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रंक हेड में, ट्रंक नेचुरली नीचे है, हेड ऊपर है। ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। कैसे? ईस्ट क्या है, यहां देखिए, ईस्ट यहाँ आरएमएम में है। तो इस अवधारणा पर है कि सामान्य चीज है कि ईस्ट में सूरज उदय होता है, तो हम लोग उसको सामान्य मान लेते हैं जिससे अधिक काम करते हैं, और वेस्ट को हमने कहा जिसमें सामान्य कम है उसमें वो। तो अब इस सामान्य अवधारणा पर हुआ, लेकिन चाइनीज भी उल्टा है, ईस्ट हमेशा यांग आएगा और वेस्ट हमेशा जो है, वेस्ट हमेशा जो है इन आएगा। ठीक है, तो वहां उल्टा हो जाएगा ये। नाइट डे वैसे रहेगा, डे हमारा जो है यांग है, नाइट हमारी इन है। प्रीनेटल पोस्टनेटल, पोस्टनेटल यांग है, प्रीनेटल इन है। डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को कहा है एलएमएम और लिम्फेटिक को कहा है आरएमएम, डाइजेस्टिव को कहा आरएमएम और एक्सक्रीटिव कहा है एलएमएम। ब्रेन स्टेम कॉर्टेक्स, ये इस तरह का ये नॉमेनक्लेचर है जिसको हम लोग पिछली बार भी देखा था और इस बार आज हम लोग फिर उसको देख रहे हैं। वेन्स और आर्टरीज में ध्यान दीजिए, वेन्स और आर्टरीज की बात आएगी तो हमेशा हमेशा जो है आपको आर्टरीज को एलएमएम में लेना पड़ेगा।
ठीक है, और वेन्स आपका आर्म में रहेंगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक हम लोग का हो गया। तो अब पैरों पे अब हम लोग अभी पूरा डेवलप ठीक से नहीं हुआ है, किया गया है, लेकिन हाथों पे तो बहुत अधिक इसको करने की बात है। तो हाथ में तो हम लोग करते हैं, लेकिन पैर में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस अवधारणा अवधारणा समझ लीजिए। अवधारणा अवधारणा क्या है? अवधारणा वही है कि जो आपका जीरो बिल्कुल बीचों बीच, और जो उसकी तरफ थंब की तरफ है वो उसमें 1 4, और दूसरी तरफ 2 3, बस वैसे ही सर्किल अपने आप घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपने देखा उसमें कि जहां पर दर्द हो रहा हो, आपने सब पॉइंट को देखा कि उस पॉइंट पे आपने टच किया और कहीं ना कहीं उससे आपने प्रोब किया और प्रोब चलाया, या आपने उसमें दबाव देकर के देखा, तो वहां आपको दर्द महसूस हुआ। वहां पर आप स्टार मैग्नेट, 5 5 स्टार, 5 स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, या चने की पट्टी कोई लगा दीजिए, पनी आप लगा सकते हैं, जहां भी लगाना चाहें आप वो पट्टी लगा सकते हैं, या आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यानी कोई भी उपचार जो आपका हमारा रंग का है, जो हमारे कलर का है, जो हमारे सीड का है, जो हमारे मैग्नेट का है, वो सब आप कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट वही है जो एनर्जी, एक नंबर एनर्जी आकाश की है, वो एनर्जी को ही रखिएगा। इन यांग ऑर्गन का जो कंसेप्ट है वही रखा गया पहले भी, जैसे जो लगातार काम कर रहा है उसको हम लोगों ने माना कि ये हमारा इन ऑर्गन है, और जो हमारा कम काम कर रहा है वो हमारा यांग ऑर्गन है। ये हम लोग वो कंसेप्ट वही रखा, कंसेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब यहां से हम लोग का फंक्शन शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐड का सिद्धांत क्या है? अब मेगा मेरिडियन में केवल प्रत्येक अवयव का उपचार संभव है, यही बात कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे? ऑर्गन में आरएमएम इन यांग के आधार पर, जो इन यांग है तो होमो हेट्रो, वही होमो का है, ये हेट्रो है, राइट होमो है और लेफ्ट हेट्रो है। उसी तरह आरएमएम स्ट्रक्चर है और एलएमएम फंक्शन है। तो जब कभी स्ट्रक्चर करना हो तो आरएमएम, फंक्शन करना हो तो एलएमएम, वही कंसेप्ट है जैसे कि हम लोग का पुराना था। फिर ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, अगर माने फिजिकल बॉडी हमारा आरएमएम है और सोल आत्मा है लेफ्ट में, वही सब इन यांग का वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट पैटर्न शुरू कर दे रहे हैं, देखिएगा। गरिमा मैडम, संजय जी, सर। कोई अभी यहाँ तक में कोई दिक्कत
कोई वो है, कोई परेशानी बताइए, आगे बताना, कोई रोकना हो, कहीं पर पूछना पर छोड़ना हो तो आगे फिर चले, कोई पूछना हो। ये कंसेप्ट जो है आपका सेमेस्टर 3 का है, ठीक है। सर अभी कौन सा चैप्टर लेंगे? जी ये सेमेस्टर 3 का कंसेप्ट है ना। ये आयुर्वेद में सेमेस्टर 3 है, इसलिए उस पर हम लोग समझ, आप संजय जी सेमेस्टर 3 में ही ना कि 4 में है? ये नहीं 3 में हूँ। नहीं अभी 3 में चैप्टर कौन सा ले, समझो चौथा चैप्टर आएगा कि क्या? आत्रेय जी। में, हाँ, आत्रेय में कौन सा चैप्टर ले रहे हैं अभी? ये आत्रय 4 हो गया। अच्छा आत्रेय 4। आत्रय में 4 चौथा चैप्टर हो गया। गर्मा मैडम ये सेमेस्टर 3 का ही है शायद, क्योंकि ऐसा ऐसा मत जी सोचिए सर, जी सर। इसी रूप में नहीं है, वर्चुअली आगे आगे कुछ इसके पढ़ाने हैं, तो बताने, जब तक कंसेप्ट नहीं समझ होगा तो आगे बता क्या दे, प्रोटोकॉल बताने होंगे, तो प्रोटोकॉल समझ ही नहीं पाएंगे आप, है ना। इसलिए ये बताना जरूरी है संजय जी। उसमें आप देखिएगा सेमेस्टर 3 में, एक सेमेस्टर 3 में जो कंसेप्ट है, हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि सेमेस्टर 3 में, आपको लिखा हुआ आत्रेय पेज नंबर 90 to 142 और हिप्पोक्रेटस 1 चैप्टर 2-3 ये आपके कोर्स में है। और चरक मल, धातु मल तक, तो वो हम लोग चरक मल पढ़ा चुके, धातु मल तक, के धातु मल। और आत्रेय, ये आत्रेय जो है रह गया है, तो आत्रेय में, तो आत्रेय का प्रोटोकॉल समझने के लिए ये जरूरी है, इसलिए हम उसको बता रहे हैं। क्लियर? ठीक है संजय जी, ये इसलिए बताना जरूरी है, उसको जब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये कंसेप्ट अब देखिए कहाँ से, गर्मा मैडम कंसंट्रेट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा लेकिन कठिन भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ेंगे 2-3 बार। देखिए कह रहे हैं दाहिना पांव पोलियोग्रस्त है, इसका उपचार मान लीजिए इसमें करना हो तो कैसे करें, एनर्जी वही है। तो हम क्या करेंगे, दाहिना पांव में हम बराबर पहले से दाहिना पांव हमारे बहुत सरल है, दाहिना पांव हमने कहा, जैसे दाहिना पांव कहा तो राइट आ गया ना, वहां जी से सर, जी सर, राइट, राइट। एमएम आ गया। अगर बाएं पांव कहते तो लेफ्ट एमएम आ जाता। तो राइट एमएम में काम करना, तो हमको राइट इस पर पकड़ लिया हमने, राइट में। ठीक, अभी कह रहे हैं कि आप कोई भी काम करिए, 5 स्टार करिए, चना लगाइए, मटर लगाइए, कुछ लगाइए, ठीक है। तो अब कैसे हम लोग करना है, तो मान लीजिए अब एक तो तरीका ये है कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर एनर्जी नापे, तो भी हम लोग कर सकते हैं उपचार कि यहाँ पे एनर्जी क्या है। अब मान लीजिए नहीं, हमको मालूम है कि पोलियो है, दाहिना पांव है, पोलियोग्रस्त है। अब पोलियोग्रस्त में हमने माना कि कोई, पहला तो हमारा बिल्कुल सिंपल हो कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन तो है ही, कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, तो 0 टॉलरेंस हमारा तैयार रखा हुआ है, वो तो बार बार पूछना भी नहीं है। अब हमने कहा दाहिना पांव पोलियोग्रस्त है, यानी उसमें क्या चीज नहीं हो रही है, उसमें पोलियोग्रस्त होने में क्या होता है, पतला हो जाता है, याद करिए, पतला हो जाता है ना, पतला हो जाता है। और उसमें रक्त संचार नहीं होता, ना रक्त संचार होगा। अगर मान लीजिए कोई ब्रेन की नर्व कोई जा रही हो, वहां इनर्वेट कर रही होगी, तो रक्त को भी जाना पड़ेगा नॉर्मली। तो रक्त संचार ना हो और नर्व संचार ना हो तो वो पतला हो जाएगा। तो यानी हमको नर्व संचार भी बढ़ाना है और रक्त संचार भी बढ़ाना। तो रक्त हमारे पास क्या है, 3-4 रक्त है, और 6 हमारा काल है, नर्व। बोलिए, 6 हमारा क्या है, काल है ना, काल माने नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। हमारा अब 6 हमारा काल ना होकर के नर्वस सिस्टम हो गया, तो 3-4-6 टोन, 3-4 रक्त, 6 माने नर्वस सिस्टम। तो 3-4-6 को हमने टोन कर दिया। अब घटाएं क्या, घटाएं क्या मतलब,
घटाते क्या है इसमें? 2 5 क्या चीज है? 2 क्या है? आगे देखिएगा इसमें 2, इसमें देखिए ये नहीं नहीं दिया है। हाँ, अब आप देखिएगा, एक चीज अब बताइए, और सोचिए, दाहिने पोलियो में संक्रमण कारण हुआ, तो रक्त संचार कम हो गया, और उसको हमने नर्वस सिस्टम को, रक्त संचार को बढ़ा दिया, रक्त को भी बढ़ा दिया और नर्व को बढ़ा दिया। 2 हमारा 5 कोई 5 माने 5 माने कोई अवरोध ना, तो कोई जी अवरोध सर। था, कोई अवरोध है जिसकी वजह से ये हमारा पैर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो इस अवरोध का नाम है 5। अवरोध माने 5, 5 ही तो अवरोध होता है, हम लोग 4 5 कर देते हैं, तो 5 ही तो है मेन। 5 माने मिट्टी का ढेला, 5 माने अवरोध, 5 माने लोहा, कोई भी चीज होगी, 5 हो सकते हैं। तो कोई भी, तो 2 5, अब 5 को, और 2 माने क्या हुआ? पैर जो है, याद देखिए, पोलियो के पैर में बिल्कुल पैर पतला ही नहीं होता, पैर सूख जाता है। सूख, लोग कहते हैं ना कि कहते हैं तुम इतना हड्डी निकाला, ये सूख गए हो, कहते हैं, याद करिए, कोई बोलता ना कि कैसे सूख गए हो। तो सूखना माने, सूखना किसके कारण हो सकता है? एक ही हमारे पास एनर्जी है, 2, वायु सुखाती है। बारिश हो रही है, पंखा चला दिया, सूख गया कपड़ा। सुखाते हैं ना, अग्नि भी सुखाती है और वायु सुखाता है। तो 2 5, 5 माने अवरोध, 2 माने 2 माने हम लोगों ने 2 माने अवरोध, वो 2 माने सुखाना और वायु, और 5 माने अवरोध, 2 5 सिलेक्ट कर दिया। और 7 को हमने कहा भाई कोई पैर भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, तो उनका भी डायरेक्शन ठीक कर दिया, उसको सिलेक्ट कर दिया। जो डायरेक्शन हुआ है वो डायरेक्शन गलत है, हमको और बढ़िया डायरेक्शन चाहिए, तो 7 सिलेक्ट, 2 5 7 सिलेक्ट, 3 4 6 टोन, 2 5 7 सिलेक्ट, 0 2 9 सिलेक्ट। रंगों में से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रंग तो आपको मालूम है सब, बस इसमें कुछ नहीं करना, बस जहां इंडिगो लिखा है उसको डार्क ब्लू कर लीजिए, और जहां ब्लू लिखा है उसको लाइट ब्लू कर दीजिए, बस। क्लियर? बोलिए, बताना तो नहीं इसमें? नहीं नहीं सर, जी सर, ठीक है। छोटी आंत में सब देखिए, पढ़िए इसको, पढ़िए तो समझ में आएगा। छोटी आंत यांग ऑर्गन है, उपचार किस में होगा? हमने कहा था होमो राइट, सर हेट्रो लेफ्ट, तो यांग ऑर्गन तो लेफ्ट में होगा ना, तो छोटी आंत अगर जी सर, आएगी तो लेफ्ट में। एलएम। हाँ, अब अल्सर, हाँ अल्सर हो गया है। अल्सर में क्या होगा? दीवारों पे ब्लीडिंग हो जाती है, घाव हो जाता है, रक्तस्राव हो जाता है, यही तो है उसमें, ब्लीडिंग ब्लीडिंग होने लगती है अल्सर में, अंदर से ब्लीडिंग हो रही, वो घाव कट जाता है ऊपर। तो घाव के लिए क्या, देखिए 3 4 रक्त है, तो 3 4 का घटाइए तो रक्त घट जाएगा। स्क्रैचिंग 2, आप जाले में देखिएगा, यूं करिए हाल से, आपके हाथों में एक पूरी लकीर बन जाती है, ये 2 की वजह से है। त्वचा स्पर्श 2, तो 2 3 4 से डेट कर दिया। और दीवार, दीवार जो है, जो हमारी दीवारों पे घाव हो गया, तो दीवारों को हमको और मजबूत बना, फट गई है दीवारें, तो दीवारों को मजबूत बनाना है, तो दीवार को टोन कर दीजिए, तो 1 टोन, 2 3 4 से डेट। ठीक है?
ये उन्होंने लंग्स का और ब्लड वेसल्स का ये अपना एक अलग से दिया हुआ है। ये डिवीजन जो आप कह रहे हैं ना, डिवीजन, नासोफेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकी, लेफ्ट ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये 9 तक उन्होंने दिया है। तो इनके आधार पर भी हम कर सकते हैं। उसी से ब्लड वेसल्स का दिया है, तो ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है कहाँ कहाँ है। तो अगर एमएम लंग्स पर देना है तो लंग्स इन ऑर्गन है तो आरएमएम में 10 पॉइंट पर करिए, और अगर वेन्स है तो इन ऑर्गन कहा है, वेन्स को हम लोगों ने कहा था ना इन ऑर्गन, आर्टरीज को यांग ऑर्गन कहा, तो उसके हिसाब से हम एलएमएम या आरएमएम में, अब कोरोनरी आर्टरीज को एलएमएम में रखा गया है। ठीक है, आईज का पूरा दे दिया इन्होंने, आईलिड्स 0, स्क्लेरा 1, कॉर्निया 2, कोराइड 3, आइरिस 4, रेटिना 5, सिलरी बॉडी 6, लेंस 7, विट्रस बॉडी 8, ऑप्टिमल 10 पॉइंट। इसके आधार पर ये उन्होंने पूरा बड़े, गले में दर्द है तो आरएमएम में 6, गला 6 नंबर पे आता है ना। स्ट्रक्चर याद रखिएगा जो हम लोग बनाए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है गला, तो 6 नंबर मटा दाना कर दिया। पीठ में दर्द है, आरएमएम 6 वहीं पर आया, पीछे 6 नंबर आ रहा होगा यहाँ पर, ये एसएम। अनिद्रा 7 8, आरएमएम 7 8। बेचैनी घबराहट देखिए 2, बेचैनी 2, आरएमएम 2 2 1 दोनों कर सकते थे, 2 या 2 5 कर सकते थे। बेचैनी घबराहट में 5 भी इन्वॉल्व हो सकता है। उल्टी मिचली 3, लीवर, शरीर में दर्द है 5, है ना, शरीर में दर्द है तो 5 को उन्होंने किया है। शरीर में दर्द क्यों, पूरे शरीर में दर्द है तो उन्होंने कहा भाई कोई कारण होगा, तो स्टमक और स्प्लीन की वजह से कोई हो रहा होगा, तो आरएमएम 5 भी कर दिया। कब्ज दस्त आरएमएम 0 उन्होंने वहां मान लिया, 0 माने आरएमएम 0 माने कब्ज दस्त, जो शुरुआत इनिशिएटिव लेकिन क्यों लिया, आरएमएम 0 लेना चाहिए इनको, कब्ज या दस्त 0 क्यों लिया, शरीर की वजह से ले लिया 0 की जगह। अच्छा एक्सक्रीटरी वाला तो नहीं ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो रखा हुआ है 0 पे, हम लोगों ने एक्सक्रीटरी ऑर्गन में तो रखा हुआ है ना, याद करिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में तो रखा हुआ है राइट में, एलआई के अलावा भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में रखा हुआ है 0 में, राइट थंब में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऊपर है, नहीं नीचे है, और ऊपर जो है हमारा वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्शन वाला ऊपर है और एक्सक्रीटरी नीचे है, तो उसमें 0 दे दिया इन्होंने। टेंशन क्या, तनाव टेंशन एलएमएम 7 दे दिया, भावुकता 4 6 दे दिया, अधिक सोच विचार 2 8 कर दिया, वायु और मन, जोड़ों में दर्द 5 6, पीलिया 3 4, आंखें एलएमएम 3, कम सुनाई देना दोनों में आरएमएम 1, शब्द पैरों में लड़खड़ाहट 2 है, बुखार कमजोरी 3 4 5 9 सब में है, पूरा सब 3 4 3 5 9 और 0 0 9 3 5। पेट दर्द में आरएमएम काला रंग 0 9 में काला रंग। मन में बातें ठहर जाना आरएमएम 5, स्टमक बातों ठहर जाना मतलब पच गया। मानसिक कब्ज, मानसिक दस्त 3 6 8, पाचन 3 5 8। तो ये हम लोगों का 5वां, ये चौथा खत्म हो गया, बचा 5वां। इसको हम लोगों ने बताया था, याद है किसी को? घर में मैडम याद है, भूल गए? जी सर, क्या चीज? ये वाला याद है, चित्र देखिए, याद है? संजय जी उस दिन भाग नहीं लिए थे क्या? एक 3 4 दिन पहले हुआ था, हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें मेगा ब्रेडिंग बताया था। जी सर, जी सर बताया था, हाँ पढ़ाया था। ये बताओ फिर, बोलिए, ये बताएं, आप थे?
संजय? नहीं सर, मैं नहीं था, शायद नहीं था। नहीं थे? चलिए हम इसको बेसिक फंडा बता देते, फिर आप समझिए, फिर ही बता देते हैं। ये बहुत बढ़िया वो है, इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत से आपको ट्रीटमेंट बहुत सरल हो जाएंगे। इसमें केवल कंसेप्ट समझना है, वो समझ जाएंगे तो बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर वॉल के पहले टीसीएम था। हाँ बोलते जाइएगा, बताते जाइए जी यहाँ सर। तो हाँ। तो डॉक्टर वॉल के पहले जब टीसीएम था तो टीसीएम ने एक मेरिडियन कही थी, उन मेरिडियन का नाम रखा था ऑर्गन मेरिडियन। उसमें हाथों में और पैरों में कुछ मेरिडियंस स्थापित की थी, मतलब स्थापित नहीं की जी थी, सर। पाई थी, स्थापित की थी, उन्होंने स्थापित किया था। उन्होंने स्थापित किया था माने स्थापना किया था। उन्होंने माना था कि हमारा हार्ट मेरिडियन यहां से जाती है, स्मॉल फिंगर के उसमें जाती है। उन्होंने माना था कि लंग्स जो है हमारी यहां से जाती है, ठीक है, ये सब स्थापना थी उनकी। पेरिकार्डियम के उन्होंने कहा था कि मिडिल फिंगर से जा रही है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन उन्होंने कहा था कि वो इंडेक्स फिंगर में जा रही है। ये उन्होंने 5-6 मेरिडियन, 6 मेरिडियन इसमें और 6 मेरिडियन इसमें, मतलब बायलेटरल थी, उसमें पाया था, याद है? जी सर। जी सर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी थी, उसमें हार्ट भी थी, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी थी, उसमें लंग्स भी थी, उनमें पेरिकार्डियम मेरिडियन भी थी, और उसमें ट्रिपल बार्बन मेरिडियन भी थी। 6 थी ना, 3 इसमें 3 इसमें, 3 सामने हार्ट लंग्स और पेरिकार्डियम, और पीछे की तरफ ट्रिपल बार्बन, बीच में और आए दाएं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी 6 पाया था उन्होंने। तो यानी अब 6 6 इसमें, इसी तरह 6 पैरों में पाए थे और 6 दाहिने पैरों में पाए थे, बाएं दाएं दोनों पैरों में पाए थे। जब डॉक्टर वाल आए तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि भाई ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है जिनको आप कह रहे हो कि पॉस्टुलेशन है, इसको हमने डर्मेट्रॉन से देखा तो ये बिल्कुल सही पाया गया। उन्होंने इसको एस्टेब्लिश कर दिया और 2-4 पॉइंट और खोज डाले। तो डर्मेट्रॉन मशीनरी की वजह से मॉडर्न साइंस को ये समझने में आसानी हो गई कि डर्मेट्रॉन भी बता रहा है कि रेजिस्टेंस इन पॉइंट पे कम है, इसलिए पॉइंट जस्टिफाइड है, यानी मेरिडियन जस्टिफाइड है। क्लियर? वैज्ञानिक आधार दे दिया डॉक्टर वॉल ने। लेकिन डॉक्टर वॉल ने कहा कि भाई हम 2-4 मेरिडियन और हमने खोजा है, और वो हम खोजा है जो जगह खाली है उन जगह पे खोज डाली है। उन्होंने पॉस्टुलेशन नहीं किया कि यहां रख देते हैं खाली है ना, उन्होंने देखा कि ये खाली जगह है पे मेरिडियन है, उनके पॉइंट है। उन्होंने यूज उन मेरिडियंस को इसलिए कहा टिश्यू मेरिडियन, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसका इफेक्ट बहुत वो है। कैसे इफेक्ट है? उन्होंने कहा कि ये इन यांग के बॉर्डर पर है। हमने देखा है कि सारे इन यांग के बॉर्डर पर है, और यहां पाई जाएंगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि इनको प्रभावित करना है, यांग को प्रभावित करना। केवल इन होगा तो कमजोर होगा, केवल यांग होगा तो कमजोर होगा, लेकिन इन यांग बॉर्डर पर दोनों होगा तो पावरफुल हो जाएगा। तो उन्होंने इन यांग के बॉर्डर पे सारे मेरिडियंस के कंसेप्ट रखा। तो वो जो भी हम लोग अब ट्रीटमेंट करेंगे इस पैटर्न में, तो इन यांग के मेरिडियन पर सब करेंगे। आयुर्वेदिक सिद्धांत यह समझ लीजिए कि हम जब प्लॉटिंग कर रहे हैं पॉइंट की, तो हम जीरो, जब हम थंब में बात करते हैं तो 0 हम बीच में रखते हैं, 1 हम उंगलियों की तरफ रखते हैं, 4 1 4 और 2 3 हम दूसरी साइड में रखते हैं। तो 1 4 के बगल में 5 5 के बगल में 8 8 के बगल में 9 9 के बगल में 7 7 के बगल में 6 6 के बगल में 7 7 6 6 के बगल में 3 बगल में 2। ये कंसेप्ट वही याद रखिएगा। तो इन्होंने 4 मेरिडियन और खोज डाली। तो
तो उनका नाम कैसे किया, उनको एक एक तो लिम्फ मेरिडियन खोज डाली, एक उनका नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन है, एक एलर्जी मेरिडियन है, और एक उन्होंने कहा कि ऑर्गन पेरेंचाइमल मेरिडियन। ये 4 मेरिडियन और खोज डाली इसी। खाली कौन जगह थी? खाली थी मिडिल फिंगर, खाली थी आपका रिंग फिंगर, साइड में। हाँ बस साइड, अब साइड की बात कर रहे हैं, और खाली थी आपकी इंडेक्स फिंगर। सब उंगलियों में खाली थी, केवल स्मॉल फिंगर को छोड़ करके 3 4 फिंगर में खाली थी, एक एक जगह। वहां उन्होंने खोज लिया। तो अब उन्होंने क्या किया, अगर कहा इन यांग के बॉर्डर पर रखे तो एक इन, मान लीजिए ये एक इन, ये इन यांग बॉर्डर, ये इन यांग बॉर्डर, एक ये हर उंगली में 2 2 इन यांग बॉर्डर आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ बोलिए संजय जी। जी सर, आ रहे। तो अब हर, तो 5 उंगली है तो 10 हो गई, 10 बॉर्डर हो गए, तो 10 एनर्जी सिस्टम और 10 हमारे पास पाई गई, 6 पहले और 4 भी। तो 10 को स्थापित करना वहीं पे स्थापित कर दिया, क्योंकि जगह वहीं खाली वहीं पाई गई थी, तो वहीं स्थापित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें अब जब ये पाया गया तो लिम्फ मेरिडियन बाहर आ गई, इस वाले में लार्ज इंटेस्टाइन थी, यहाँ पर आ गई नर्व डिजेनरेशन आ गई। एक में हमारा पेरिकार्डियम, उसका नाम रख दिया था इन्होंने सर्कुलेशन मेरिडियन, और दूसरे वाले में एलर्जी मेरिडियन निकाल दिया, फिर ऑर्गन पेरेंचाइमल मेरिडियन कह दिया, और ट्रिपल वार्मर को एंडोक्राइन सिस्टम कह दिया, और सब वही रहे। तो इस तरह ये 10 एनर्जी सिस्टम और 10 हमारी मेरिडियन वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी। इनका नंबरिंग सिस्टम करने के लिए उन्होंने कहा कि नंबर सिस्टम ऐसे करते हैं कि जो थंब में है, थंब में देखिए, थंब में इधर जो होगी वो 0 नंबर होगा, बाहर नंबर होगी 9 नंबर होगा। जो फिर इसके बाद सबसे छोटी वाली एक आएगा, हाथ में देखिए, इसमें एक दो पॉइंट आएंगे, 1 2, इसमें 3 4 एनर्जी आएगी, इसमें 5 6 आएगी, इसमें 7 8 आएगी, इसमें 9 10 आएंगी। क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं? जी सर। भाई सबसे छोटी 1 2 एनर्जी, उससे बड़ी 3 4 एनर्जी, फिर 5 6, फिर 7 8। अब ये बस सिद्धांत ये आया कि जो हमारी कोई उंगली है अंगूठे की तरफ जो होगी, उसमें हम कौन सा रखेंगे? सामान्य अंक रखेंगे, और जो अंगूठे से बाहर होगी उसमें हम विशेष अंक रखेंगे, बस ये याद रखिए। तो इसमें जो है ये अंदर की ओर जा रही तो 0 हो गई, ये बाहर की तरफ है तो 9 नंबर हो गई, ये बाहर की तरफ है तो ये 2 नंबर हो गई, अंदर की तरफ तो 1 नंबर हो गई। ये आपका उंगली की तरफ, इधर थंब की तरफ आपका आ रहा है, तो अगर इस वाले में 5 6 होना है तो 5 नंबर इधर और 6 नंबर इधर। इसमें 7 8 होना है तो 8 नंबर थंब की और 7 नंबर इधर। इसमें 3 4 आना है तो 3 नंबर आपको इधर, 3 नंबर इधर, 4 नंबर। इस तरह करके पूरे एनर्जी सिस्टम उन्होंने कर दिया, और उनके आधार पर जो आया वो ये आया, ये नंबर आया, देखिए। संजय जी देखिए, गरबा जी देखिए, जी सर। देख रहे हैं ना? कि देख रहे हैं, ये नंबर देखा, नंबर तो नहीं दिख रहे सर। नंबर दिख गया, समझ में आ गया। ये जो आप जहां पर जो यहाँ पर एक में कोई मेरिडियन है तो उसको हम लोग देखेंगे, तो इस आधार पर ये मेरिडियन आई, देखिए ये नंबर आया। स्मॉल फिंगर में 1 2, इंडेक्स फिंगर में 3 4 ये नंबर आए, और ये कैसे आए? यहां पर आ गए, देखिए 0 लंग्स, 1 हार्ट, 2 स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 नर्व एंडी,
4 लार्ज इंटेस्टाइन, 5 ऑर्गन पेरेंचाइमा, 6 इंडोक्राइन, 7वां एलर्जी, 8वां सर्कुलेशन, 9वां लिम्फ। लिम्फ का करना है तो 9 नंबर पे करना है, यानी 9 नंबर की एनर्जी को लिफ्ट में आपको दे तो 9 नंबर पे आप रखेंगे, और अगर आपको हार्ट में करना तो 1 नंबर पर आप ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर? ये अर्थ हुआ कि आरएमएम में आपको देना है तो एलएमएम में देना है तो कैसे करेंगे। अगर आपको कहाँ देना है, कहीं पे देना है, लिम्फ संबंधी तकलीफें होंगी तो बोथ एमएम 9 पर करेंगे। इंडोक्राइन से प्रॉब्लम होगी तो आप बोथ एमएम 6 नंबर पे देंगे। नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो एमएम 3 पे देंगे। ये कंसेप्ट है, ठीक। तो इस कंसेप्ट को आप लोग पढ़िए, समझिए, और इसको अभी हम यहीं तक रोके, क्योंकि इसको फिर आगे थोड़ा सा बता करके फिर हम लोग प्रोटोकॉल पर आएंगे। थोड़ा सा और बताना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? बहुत अधिक मत समझिए कि बहुत अधिक हो जाए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। लगेगा हाँ ठीक हो जाए, भाई समझना भी चाहिए ना, तो बेकार हो जाएगा ना। क्यों गरिमा मैडम? समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा ना। अगर बहुत अधिक पढ़ जाएंगे तो बेकार हो जाएगा। उसको पढ़िए, ग्रास्प करिए कि ये नंबर सही है, तो उन्हें ट्रीटमेंट जब भी करना हो तो उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं और उनकी एनर्जी को याद करते हैं, और हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको देने की कोशिश करते हैं, ताकि मानवता कल्याण होगा और उनका कंसेप्ट क्लियर हो। ये विचार जो है सब जगह फैले, क्या? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग सेमेस्टर 4 पर चर्चा करेंगे। सेमेस्टर 4 में